महेंद्रगढ़ रेलवे प्लेटफार्म के बाहर वाला मेन रोड जो कि ये रिवासा की तरफ जाता है, ये सीधा रोड। इस रोड के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना विकास कार्य हो रहा है महेंद्रगढ़ में। विकास कार्यों की दुहाई दे रहे हैं मौजूदा सरकार के मंत्री। कह रहे हैं कि हम विकास पुत्र हैं, हमने हरियाणा में महेंद्रगढ़ के किसी भी जिलों में विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है और हम विकास पुत्र हैं। अब चुनाव की जनसभाएं होने वाली है, उन जनसभाओं में मौजूदा सरकार के मंत्री लोगों को कहेंगे कि हम विकास करवाया है और हम विकास करवा रहे हैं, वोट देने का अधिकार हमारा है, हमें वोट देना, हम विकास पुत्र हैं। हम उनके सरकार का विकास दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ की सड़कों का। ये है रेलवे स्टेशन का बाहर वाला सड़क, मेन रोड है जो ये रिवासा की तरफ जाता है। देखो ये सड़क के हालात, कितना विकास हो रहा है। विकास पुत्र है मौजूदा सरकार के मंत्री। वोट बटोरने के लिए लोगों से यही कहेंगे कि हमने हरियाणा के सभी जिलों में ताबड़तोड़ विकास करवाया है। रेलवे स्टेशन, बाहर वाला रोड के हालात। अब बारिश का मौसम चालू है, मानसून जैसे ही महेंद्रगढ़ में आएगा ये गड्ढे स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाएंगे। ये सड़कें गड्ढे जो है ये स्विमिंग पूल बन जाएंगे। सरकार का विकास कार्य हम आपको दिखा रहे हैं, महेंद्रगढ़ की सड़कों का हाल। ये है सरकार का विकास कार्य। अब चुनावी रैलियों में केवल यही कहेंगे कि हम विकास पुत्र हैं, हमने विकास करवाया है हरियाणा में, वोट देने का, वोट लेने का अधिकार केवल हमारा ही है, हमें वोट देना क्योंकि हम विकास पुत्र हैं। और ये सरकार का विकास दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ की सड़कों के हालात। महेंद्रगढ़ का नागरिक अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल और इस अस्पताल से बाहर वाला मेन रोड की हालात हम आपको दिखा रहे हैं। इस रोड पर से हॉस्पिटल में आने वाले सीरियस मरीज एम्बुलेंस में आते हैं और इन गड्ढों से गुजरकर हॉस्पिटल के में जाते हैं मरीज। और डिलीवरी में माताएं बहनें भी इन एम्बुलेंस में ही हॉस्पिटल तक पहुंचती है। जब एम्बुलेंस इन गड्ढों में हिचकोरे लेकर के ढच के लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचती है तो आप खुद अंदाजा लगा लिए कि माताएं बहनें या सीरियस मरीज इन गड्ढों से गुजरकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो क्या हालात होंगे उन मरीजों के। माताएं बहनें जो डिलीवरी के समय जो एम्बुलेंस में आती है तो इन गड्ढों से गुजर कर जाती है एम्बुलेंस। आप देखो कि एम्बुलेंस में मरीज सुरक्षित पहुंच पाएगा हॉस्पिटल में। ये महेंद्रगढ़ नागरिक हॉस्पिटल के बाहर वाला मेन रोड, मुख्य बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये विश्वकर्मा चौक की सड़कों के हालात। विकास कार्यों की बोलती बंद कर देंगे ये रोड कि हम विकास पुत्र हैं, हमने हरियाणा में ना जाने कितने लाख करोड़ों का विकास करवाया है और हम महेंद्रगढ़ का विकास दिखा रहे हैं। अभी चुनावी तारीख डिक्लेयर होने वाली है
और मौजूदा सरकार के मंत्री अपनी अपनी ढींगे हाँकेंगे कि हम विकास पुत्र हैं, हमने महेंद्रगढ़ में ताबड़तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। अब हम आपको विकास कार्यों की मुंह बोलती तस्वीर दिखा रहे हैं। विश्वकर्मा चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़। विपक्षी पार्टियां और जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं कि हम, हाँ जी, आप नाम क्या आपका? अमन नाम है जी मेरा। अमन, आप क्या कहना चाहो? क्या कहना चाहो, शहर का जी बहुत माहौल खराब हो रहा है। रोड तो हाल हम दिखाई रहे हैं। ठीक है जी, पानी भरता है रोड पे, थोड़ी सी बारिश आ जाती है, सुधार कुछ है नहीं। सुधार तो नहीं है। सरकार तो कहेगी अब ये चुनावी रैलियों में कि हमारे पास हम विकास पुत्र हैं, हमने विकास करवाए हैं, वोट हमें ही देना क्योंकि हम विकास पुत्र हैं। तो वे विकास पुत्र की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। वे कितने बड़े विकास पुत्र हैं जो महेंद्रगढ़ की सड़कें ठीक नहीं करवा सके और वोट बटेरने के लिए अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और चुनावी रैली आएगी तब अपने आप को कहेंगे कि हम विकास पुत्र हैं, हमने विकास कार्य करवा रहे हैं। ये है महेंद्रगढ़ का विकास कार्य। दुर्दशा, ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में भी भाजपा की सरकार। ये तीनों इंजन एक ही ट्रैक पर चढ़ गए, आमने सामने खड़े हैं लेकिन चल कोई भी नहीं रहा। विकास कार्य ठप। विपक्षी पार्टी कह रही हमें जिता देना और हम विकास कार्य करवाएंगे। अरे कम से कम विकास कार्यों के बारे में बोलो तो सही कि भाई विकास कार्य हो क्यों नहीं रहे। ये देखो शहर का विकास, ये पब्लिक हेल्थ वाले भी घाट नहीं है, कितना बड़ा गड्ढा छोड़ रखा है। बुरा हाल है शहर महेंद्रगढ़ की सड़कों का। कोई भी बोलता है तो कौन होता है बोलने वाला। जिस तरह की यह व्यवस्था है, जिस तरह से विकास का इंतजार लोगों को, नगर वासियों को है। आज 2 साल हो गए आपके सिंबल पर आपकी पार्टी के चेयरमैन को महेंद्रगढ़ की जनता ने मत समर्थन दिया, उनको कुर्सी पर बिठाया, लेकिन 2 साल से वो एक ईंट लगाने का भी काम नहीं कर पाए। तो इस तरह की निष्क्रिय राजनीति भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ में कर रही है। इसका सवाल आप नगर के चेयरमैन से भी पूछे, राज्य की सरकार से भी पूछे और आश्वासन दे। आप आए हैं तो जवाब दे, महेंद्रगढ़ की जनता को भरोसा दिलाए कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले आप इन सब बिंदुओं पर काम करना शुरू करेंगे। महेंद्रगढ़ ने, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि आपका पूरा साथ और सहयोग दिया है। आपको मजबूरन, आपने जब वादा खिलाफी की, आपके कार्यक्रम जब महेंद्रगढ़ में विफल होने लगे, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता हारने लगे, 2019 में आपके विधायक को मंत्री होते हुए, सिटिंग मंत्री होते हुए हार का मुंह देखना पड़ा। आज आपके सांसद, जिनको यहां से चुनकर भेजा तो गया, लेकिन जो फासला वोटों का हुआ करता था उनकी जीत का, वो बहुत कम कर दिया गया। आज वो मात्र 40,000 पे रह गए, जो कभी 6 लाख से जीता करते थे। तो इसको देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि महेंद्रगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से खड़े थे, अब नहीं खड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई है। आज आपको ये कार्यक्रम रमेश सैनी, शहर में विकास कार्यों के क्यों नहीं हो रहे? आपको 2-2.5 साल हो गए प्रधान पद पे, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। इसके बारे में प्रधान जी आप बताओ, क्यों नहीं हो रहे? कौन है जो विकास कार्य नहीं होने दे रहा? जी, तो मैं इसी से बताना चाहूँगा कि अभी हमने पिछले दिनों फाइनेंस कमेटी के अंदर कई प्रस्ताव रखे थे। जो शहर में मुख्य सड़कें हैं, 11 अट्टा बाजार है, सफाई व्यवस्था में डोर टू डोर का जो टेंडर होना वो है, और हमारे सभी जो स्ट्रीट लाइट लगे हैं उनका फाइनेंस कमेटी से पास किया जा चुका है। और इसके लिए हमने अधिकारियों को 29 तारीख तक, 29 जुलाई तक बाउंड किया हुआ है। अगर वो 29 तारीख तक इन पर काम नहीं करते हैं तो पूरा हाउस का हमारा एक निर्णय है कि हम उसके बाद धरने पर बैठने मजबूर होंगे और उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। और वैसे भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो अभी आप मेरे से चर्चा कर रहे थे कि जो रोड
रेलवे स्टेशन के सामने से रोड टूटा हुआ है, जो नागमंडी गेट से लेके जो स्टेशन तक से आगे भी वो दिवासपुर तक जा रहा है वो रोड, उसका टेंडर PWD विभाग के अंडर वो रोड है, उसका टेंडर हो चुका है। उसके जल्द से जल्द मैंने कल भी IK साहब से बात की थी इस विषय में कि इसके 1 या 2 दिन के अंदर वो कह रहे थे हम इसमें काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह नथवाड़े मोहल्ले से लेकर जो कपिल स्कूल के आगे से जो रोड जा रहा है अकेली मोड़ तक, उसका भी काम 2 से 3 दिनों में PWD विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। और बाकी जो रोड हमारे हैं उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। 29 तक का टाइम हमने अधिकार दिया है। उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, टेंडर नहीं आते, तो हम पूरा हाउस मिलके कोई कदम नहीं लेंगे। प्रधान जी, विकास कार्यों की मंजूरी सरकार देती है या अधिकारी? यानी सरकार ऑर्डर करती है कि विकास कार्य करवाओ, तो सरकार के ऑर्डर के मंत्रियों को अधिकारी उसके आदेश को टाल सकते हैं? ये ऐसा है कि ये जो विकास कार्य होने हैं उसका प्रस्ताव पारित करके जो नगर पालिका हाउस जो चेयरमैन है पार्षद कहते हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद जो प्रस्ताव होते हैं फाइनेंस कमेटी में जाते हैं और उसके बाद अधिकारी उस पे उनका काम उन पर एस्टिमेट बनाकर और उनके ऊपर टेंडर लगाने होते हैं। लेकिन बड़े उससे हम कहना चाह रहे हैं कि जो पहले प्रधानों की पावर होती थी उसको, जो आज से 2 साल पहले तक हमारे हाउस बनने से पहले जो प्रधान के पास फुल फ्लैट पावर होती थी कि किसी भी कार्य करवाने के लिए जो उसने कहा था वही होता था। उस समय अधिकारी प्रधान के कमरे के सामने खड़े नजर आते थे। अब उल्टा काम और सरकार ने वर्तमान प्रधान हैं जिनके सभी पूरी तरह से पावरलेस कर दिया गया है। अब प्रधान को या पार्षदों को अपने काम करने के लिए अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, और जिसकी हम कंप्लेंट बार बार भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सरकार जल्दी से अभी जो हम देख रहे हैं अभी तो उन्होंने कोई ज़्यादा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं और जल्द से जल्द हमारा मानना है कि शहर में विकास कार्य होंगे। अच्छा, अब अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आचार संहिता के दौरान विकास कार्य चालू करवा दोगे आप या पहले वाले तो चालू रहेंगे? नहीं, ऐसा है कि आचार संहिता से पहले कोई भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है ना, तो काम शुरू ना हो लेकिन टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाए। टेंडर लगने के बाद उसमें आचार संहिता आदि नहीं आती। आचार संहिता से पहले हम लगभग हमारी पूरी कोशिश है, पूरे प्रयास है कि सभी जो मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं, जब लाइट का जो लगने का वो नई लाइट लगेगा शहर में, और साथ में जो कूड़ा उठाने का घर घर से जो टेंडर लग चुके होंगे, और जल्द ही आपको शहर में सभी व्यवस्थाएं सुचारू से दिखाई देंगी। ठीक है।